नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य खबरों के सिलसिले को। राज्य लोक सेवा आयोग पहली बार नेटवर्क जैमर के साये में होगी एचएस परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा एचएस की परीक्षा 26 सितंबर को पहली बार नेटवर्क जैमर के साये में होगी। परीक्षा के दौरान नकल की संभावनाओं को पूरी तरह से विराम लगाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। अभी तक यूपीएससी की परीक्षाओं में ही नेटवर्क जैमर लगाए जाते हैं। बुधवार को लोक सेवा आयोग में हुई अधिकारी की बैठक में एचएस की परीक्षा में भाग लेने वाले बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश देने का फैसला लिया गया है। मंडी संसदीय उपचुनाव लड़ने के लिए प्रतिभा सिंह तैयार, हाईकमान पर छोड़ा फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा है। उन्होंने हाईकमान तक संदेश पहुंचा दिया है कि हाईकमान जैसा आदेश देगा उसका वो पालन करेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर हाईकमान तक यह संदेश पहुंचाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा ने दिल्ली में एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात भी कर ली है। एकलव्य आदर्श विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश के एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से करवाई गई। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छठी कक्षा के लिए प्रवेश के 150 छात्र छात्राओं की मेरिट सूची तैयार की गई है। सोलन मुंशी को चकमा देकर ट्रक चालक 6 लाख के सेब लेकर फरार। हिमाचल प्रदेश की सेब मंडी सोलन से कर्नाटक के लिए भेजी 391 सेब पेटी रास्ते में ही गायब हो गई हैं। कमीशन एजेंट को चकमा देकर ट्रक चालक 6 लाख के सेब लेकर फरार हो गया है, जिसकी सूचना मुंशी ने अपने मालिक को दी है। वहीं मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जानकारी के अनुसार दयानंद पुत्र लाइग्राम निवासी चकनोटी तहसील कोटखाई जिला शिमला ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसका शेड 17 दयानंद फ्रूट कंपनी फल मंडी सोलन में है। यह कमीशन एजेंट का काम करता है। 15 सितंबर को मोदगिल ट्रांसपोर्ट के ट्रक से सेब की 391 पेटियां करीब 6 लाख का माल लोड करके कर्नाटक के लिए दिन के समय रवाना किए गए थी। ट्रक के साथ शिकायतकर्ता ने अपना मुंशी स्वर्ण चौहान भी साथ भेजा था। जिला परिषद लाहौल स्पीति के 10 पदों के लिए चुनाव मैदान में 32 उम्मीदवार। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर केवलराम सहजल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं चुनाव में जिला परिषद लाहौल स्पीति के 10 पदों के लिए 32 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत समिति केलांग के कुल 15 सदस्यों में एक पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। शेष 14 पदों के लिए 31 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रधान के 32 पदों में से 8 ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। शेष 24 पदों के लिए 73 उम्मीदवार और उप प्रधानों के 32 पदों में से 6 ग्राम पंचायतों के उप प्रधान निर्विरोध चुने हैं। शेष 24 पदों के लिए 77 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायतों सदस्यों के 160 पदों में से 137 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। धर्मशाला पीएचडी के 25 विषयों के लिए 3 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा लेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से 3 अक्टूबर को करवाई जाने वाली शोध पात्रता परीक्षा के लिए 1686 आवेदन पहुंचे हैं। सबसे अधिक आवेदन मैनेजमेंट विषय में पीएचडी करने के लिए आए हैं। पंजाबी विषयों में सबसे कम 7 अभ्यर्थियों ने पीएचडी करने के लिए आवेदन किया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय 3 अक्टूबर को शोध पात्रता परीक्षा लेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए अगस्त माह में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और 26 सितंबर को परीक्षा होनी थी। इसी दौरान एक अन्य परीक्षा होने के कारण शोध पात्रता परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया था। यह अब 3 अक्टूबर को होगी। निजी विश्वविद्यालयों को 24 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण नियामक आयोग ने 24 सितंबर से राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों को नियमित कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के चलते पिछले लंबे समय से निजी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अब सरकार की ओर से कॉलेजों को खोलने के बाद आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों को भी नियमित कक्षाएं चलाने के लिए कहा है।
कोरोना हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत, 193 नए पॉजिटिव मरीज। सीएमओ ने किया संधौल स्कूल का दौरा। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 4 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें जिला हमीरपुर के 60 वर्षीय व्यक्ति, शिमला के 75 वर्षीय व्यक्ति व 58 वर्षीय महिला, जबकि मंडी में 77 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में कोविड-19 के 193 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3643 पहुंच गया है। इसके अलावा बीते 24 घंटों के दौरान 100 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना की जांच के लिए 10,955 लोगों के सैंपल लिए गए। उच्च शिक्षा निदेशालय, कोरोना से माता पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस होगी माफ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण माता पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। मार्च 2020 के बाद से अभी तक प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 4 बच्चों ने माता पिता दोनों और 280 बच्चों के एक अभिभावक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। जल शक्ति विभाग ने बर्खास्त किए 35 पंप ऑपरेटर, जाने पूरा मामला। जल शक्ति विभाग ने करीब 2.5 साल पहले नियुक्त ऑपरेटरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। विभाग ने यह कार्रवाई प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित मेरिट लिस्ट और प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद की है। विभाग ने इन सभी पंप ऑपरेटरों को नौकरी से निकालने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देने का निर्णय भी लिया है। पंप ऑपरेटर प्रदेश सरकार की 3 साल के सेवा काल के बाद नियमितीकरण की शर्त को पूरा करने जा रहे थे, लेकिन इससे पूर्व विभाग ने इन्हें जोर का झटका दे दिया है। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने अक्टूबर 2016 में जल शक्ति विभाग में जूनियर टेक्नीशियन और पंप ऑपरेटर के 250 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। प्रशिक्षित कला स्नातक संघ की 2 टूक, पुरानी पेंशन बहाल नहीं तो आमरण अनशन। प्रदेश प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार के सुस्त रवैये पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो संघ प्रदेश भर में आमरण अनशन शुरू करेगा। यह बात बुधवार को प्रदेश प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात 15,000 टीजीटी शिक्षकों को वर्तमान में टीजीटी से प्रवक्ता स्कूल न्यू पदोन्नति सूची का इंतजार है। वहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुबंध प्रथा को प्रदेश में पूरी तरह से खत्म किया जाए तथा प्रथम नियुक्ति के सभी अनुबंध कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिया जाए। सुरेश कौशल ने कहा कि सरकार वो शिक्षा विभाग पदोन्नति करने में भी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। आईएएस अफसरों को मिलेगा 11% डीए, अधिसूचना जारी, लाखों कर्मचारियों को झटका। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने बुधवार को केंद्रीय निर्देश पर आईएएस और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों के लिए 11% डीए जारी करने की अधिसूचना जारी की है। वहीं कुछ दिन पहले प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को 6% डीए देने की अधिसूचना जारी की गई है। इससे प्रदेश के करीब 3.25 लाख कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा की थी कि प्रदेश के कर्मचारियों को 6% डीए दिया जाएगा। वहीं बीते दिनों इसकी अधिसूचना भी जारी की गई। कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि जेसीसी बैठक में 11% डीए बहाली पर फैसला होगा, लेकिन इसे जेसीसी बैठक को भी आगे टाल दिया गया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।